तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह हो गई है फ्रेंड्स, और मैं जो हूँ बाहर वॉक करने के लिए आ गई हूँ। ये देख सकते हो आप मेरे घर में। घर के समय देखो तो अंधेरा, मतलब रात दिख रहा है, और बाहर इस तरफ दिखा रही हूँ मैं कैमरा, तो ऐसा लग रहा है कि मॉर्निंग हो गया है। तो ये टाइम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जब मैं बाहर आ जाती हूँ फ्रेश होके, नहा धो के, और बस मैं थोड़ा सा वॉक करने लगती हूँ यहाँ आकर के। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। वैसे तो बहुत काम होता है हम सबके पास, पर जब हम ऐसे अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हैं कि हम थोड़ा सा वॉक करेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे और अपने माइंड को फ्रेश करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है फ्रेंड्स। और बहुत अच्छा लगता है, पूरा दिन बन जाता है मतलब इस समय वॉक करने से। और जो भी आपको पसंद है, जैसे कि मुझे वॉक करना पसंद है, आपको कुछ और भी पसंद हो सकता है, तो इस समय ये सब करने से हमारा दिन जो होता है बहुत अच्छा जाता है, और हमें अच्छा लगता है, अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, हम बहुत काम करते हैं सभी लोग, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, पर हम लोगों को अपनी लाइफ में अपन को जो अच्छा लगता है, मतलब जो हमको अच्छा लगता है, उसे ज़रूर करना चाहिए। अपनी इच्छाओं को ज़रूर टाइम देना चाहिए, तो मैं ज़रूर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, बस मैं बाहर से वॉक कर करके अपने रूम में आ गई हूँ, और बस चाय पानी होगा अब, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम, हम लोगों ने भी चाय पानी कुछ भी नहीं पिया था। तो बस मैं आ गई अपने रूम में, चाय बना लिया है मैंने, और अपने हस्बैंड के साथ मॉर्निंग की फ़र्स्ट चाय इंजॉय कर रही हूँ मैं बैठ कर के। और थोड़ी सी बातचीत करेंगे, फिर घर के काम करेंगे। मैंने कहा ना कि घर का काम तो होता रहता है, हम थोड़ा जल्दी उठें, अपनी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करें, और अपने परिवार को टाइम दें, उसके बाद में घर को स्टार्ट करें। ये सब तो ज़िंदगी भर चलता रहता है फ्रेंड्स, पर हमको अपनी इच्छाओं को भी पूरा करने की कोशिश करना चाहिए, जो छोटी छोटी होती है। इसमें कोई पैसे तो लगते नहीं हैं, पर जिस चीज़ में हमको अच्छा लगता है उसे हमें रोज़ करना चाहिए, चाहे उसे टाइम ही क्यों ना ज़्यादा देना पड़े। हम जल्दी उठें और जल्दी करें, इससे हमको अपने आप को भी बहुत खुशी मिलती है, और अच्छा लगता है अपने में, मतलब अपने मन में बहुत अच्छा लगता है। और ये सब मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। मेरे पास भी बहुत काम होता है, पर मैं अपने लिए टाइम ज़रूर निकालती हूँ। जो मेरा मन करता है मैं उसे ज़रूर करती हूँ। तो बस मैंने अपने बच्चों के लिए जो है दूध बना दिया है, और हम लोगों की चाय पानी दोनों हो गया है, और बस सब्जी बनाने की तैयारी है। तो मिर्ची जो है पन्नी में ही रख दिया था मैंने, धो धा करके। तो मुझे लगा उसे टोकनी में निकाल लेती हूँ तो ख़राब ना हो जाए कहीं करके। तो टोकनी में मैंने निकाल लिया, और मैं बना रही हूँ आज माठ की भाजी। तो हमारे यहाँ पर इसको माठ की भाजी बोलते हैं। आप लोग शायद जानते हो, कुछ जानते होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। इसका नाम कुछ और होगा, जब आप देखेंगे तो शायद पहचान जाएंगे। तो इस भाजी को मैं बना रही हूँ मस्टर्ड ऑयल में। तो मस्टर्ड ऑयल में मैंने जीरा डाल दिया है, प्याज डाल दिया है, और हरी मिर्ची डाल दिया है। इस सब को जो है मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और फिर कुटा हुआ अदरक लहसुन है जो कि मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अदरक लहसुन के बिना तो मुझे मज़ा ही नहीं आता कोई भी सब्ज़ी में, जबकि मुझे छोड़ना है लहसुन प्याज, पर मन ही नहीं मानता है, क्या करें। तो बस अब उसमें टमाटर डाल दिया है मैंने बनने के लिए, और काफ़ी अच्छी लगती है ये भाजी, बहुत टेस्टी लगती है। और मुझे भाजी ना बहुत अच्छी लगती है, मतलब जैसे कोई सब्जी भाजी होती है ना, जैसे भिंडी हो गया, बल्लर हो गया, गोभी हो गया, आलू हो गया, इन सब से ज़्यादा अच्छा मुझे ये हरी भाजी लगती है, जो पत्तेदार भाजियाँ होती है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरह टेस्ट ही एकदम बदल जाता है, अगर हम महीने में, हफ्ते में एक दो बार खा लो ना, तो पूरा टेस्ट चेंज हो जाता है। मुझे बहुत पसंद है मेथी की भाजी, माठ की भाजी। देखिए ऐसी दिखती है, आप शायद पहचान जाओ ऐसी दिखती है। दो एक प्रकार की आती है, इसकी एक भाजी और आती है जिसकी डंडी जो होती है रेड होती है, वो हमारे इधर मिलती है होशंगाबाद ज़िले में, और ये जो है इधर मिलती है। और इधर जो मिलती है इतनी टेस्टी नहीं लगती, पर जो होशंगाबाद ज़िले में माठ की भाजी मिलती है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। यहाँ मैं इसको कितने भी अच्छे से बना लूँ,
पर ये वैसा टेस्ट नहीं देती जैसी मेरी मम्मी बनाती थी या उनके हाथ का ही टेस्ट बोल सकते हैं, या उस एरिया में वो भाजी का टेस्ट बोल सकते हैं। और वो भाजी मुझे ना यहाँ के मतलब मैं उसको बहुत मिस करती हूँ। आज तक मुझे वैसी टेस्ट नहीं आया। मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं उसको बना करके वैसा खा सकूँ। तो बस जब भी ये भाजी आती है तो मैं हर बार ट्राई करती हूँ, और हर बार मतलब मुझे मेरी मम्मी के हाथ का टेस्ट याद आ जाता है, और वो वैसा नहीं बन पाता है। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ फिर भी नहीं बनता है। इच्छा बहुत होती है कि मैं वैसा ही खाऊं, पर अब क्या करें, किसी किसी का हाथ ही पता है ऐसा होता है कि उनके हाथ का खाना शायद टेस्टी लगता है, या वो भाजी शायद उनके हाथ का खाना ही टेस्टी लगता होगा, क्योंकि उनके हाथ की हर चीज़ मुझे बहुत पसंद थी। वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी मेरी मम्मी। पर अब मैं याद ही कर सकती हूँ बस। तो बस अब मैं दाल बघार रही हूँ। तो ऑयल डाल दिया मैंने कढ़ाई में, जीरा डाल दिया है, और भाजी इस तरह पकने के लिए रख दिया है। बहुत टेस्टी लगती है भाजी, आप ट्राई करिएगा, या करते ही होंगे आप लोग। तो बस टमाटर थोड़ा कम पड़ गया था, आधा इंग्रेडिएंट्स तो मैंने बचा लिया था सब्जी में से कि दाल बघार दूंगी करके, ज़्यादा काट लिया था। वरना ये माट की भाजी में टमाटर और प्याज थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, तभी वो मज़ेदार और टेस्टी लगती है। तो मैंने ना अलग से टमाटर थोड़ा काट लिया, क्योंकि उसमें ज़्यादा डाल दिया था नहीं तो दोनों चीज़ के लिए मैंने बराबर इंग्रेडिएंट्स तैयार करके रखा था। तो जीरा और प्याज और खड़ी लाल मिर्ची से बघारूंगी मैं दाल। तो इन सबको मैंने डाल दिया। अब थोड़ी देर में टमाटर भी ऐड कर दूंगी। तो आप देख लीजिए, बस अब टमाटर ऐड कर दिया है और थोड़ा सा पकने दूंगी, और फिर दाल में डालूंगी। दाल तो मेरे यहाँ हमेशा बनती है। बच्चे जो है मेरे बिना दाल के बिना खाना नहीं खाते हैं। तो मुझे डेली दाल बनाना पड़ता है, चाहे कोई भी सब्ज़ी बनाओ, चाहे आपको कितना भी टाइम क्यों ना लगे सब्ज़ी बनाने में। कभी कभी ना मुझे तराज भी हो जाता है यार, कि दाल बनाओ, फिर सब्ज़ी बनाओ, फिर चावल बनाओ, फिर रोटी बनाओ। पर क्या करें यार, बच्चों के लिए खाना ज़रूरी है। वो लोग एक दिन भी ढंग से खाना नहीं खाते तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए दाल भले कम बनाऊँ मैं, पर बना लेती हूँ, ताकि वो लोग पेट भर के खा ले, और थोड़ा थोड़ा सब्जी भी साथ में खा लेते हैं दाल के साथ। ऐसी कोरी सब्जी और चावल या कोरी सब्जी या रोटी नहीं खा पाते ना। बड़े हो गए पर फिर भी नहीं खाते, पर अब उनकी चॉइस है, भूखे तो नहीं रख सकते ना। इसलिए बनाती हूँ रोज़ में दाल। और मेरे हस्बैंड भी खा लेते, इसी बहाने हम लोगों के साथ भी हो जाता है दाल। और पर जब हम लोग सिंगल थे तब तो हम तो सिर्फ सब्जी ही बनाते थे, दाल कदे कदे बनाया करते थे तो अब ये जो है सब्जी देख लो, लगभग पक गई है, पर फिर भी थोड़ा और पकाने का या मन कर रहा है मेरा, इसको और पका लूँगी। और उधर दाल ना पूरा बन गया है। अब रूम में आ गई है तो आपको पता ही होगा, जो देखते होंगे उनको तो पता ही होगा कि ये तो मेरा रोज का काम है बच्चे लेट उठते हैं ना, तो आखिरी में घड़ी होता है बिस्तर, पता। तो बस ये भी कंप्लीट हो गया। बेडरूम इतना बिखरा नहीं रहता है मेरा, उसी में मेरा सारा दिन जाता है, और रात भी, तो वो क्लीन ही रहता है। मैं उसको मैनेज करते रहती हूँ बार 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 बार। और ये जो है समार, इसको डालना था। समार मीन्स धनिया, हरा धनिया, कोरिएंडर लीफ। तो ये जो है, ये हमारे होशंगाबाद ज़िले में बोलते हैं, मतलब समार। यहाँ पे आके मैं धनिया बोलने लग गई, तो हमारे इधर समार बोलते हैं इसको। इसको मैं डाल रही हूँ दाल में और सब्जी में। इसके बिना तो दाल अधूरी होती है। तो आप लोग के इधर क्या बोलते हैं मुझे बताना। हाँ, हमारे इधर तो इसको ना समार बोलते हैं, समार। और इधर बोलते हैं हरा धनिया, और इंग्लिश में तो पता ही है कोरिएंडर लीफ बोलते हैं करके। तो बस सब्जी तैयार है मेरी, दाल तैयार है, रोटी मेरी बन गई है, चावल मेरा बन गया है, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं। क्या बोर हो जाओगे वही वही देख देख के, इसलिए शॉर्टकट में बताया। तो बस लॉक खोलूँगी मैं, क्योंकि कचरे वाला आया, मुझे कचरा देना था उसको। तो लॉक लगा हुआ था, क्योंकि आज तो फर्स्ट ड्यूटी नहीं थी मेरे हस्बैंड की, तो वो मॉर्निंग में चले जाता है। सेकंड थी तो वो आज मॉर्निंग में गए नहीं। तो लॉक जो है मैंने थोड़ा लेट खोला घर का। तब देखो मेरी गुड़िया सुबह से ही टीवी देख रही, छुट्टी चल रही है इन लोगों की, तो वो बस टीवी में लगे रहते हैं सुबह से। और मैं कुछ इसलिए नहीं बोलती, क्योंकि ना यही टाइम होता है एक आध महीने का जो इसमें इन लोग टीवी देख पाते हैं, एंजॉय कर पाते हैं। इसलिए मैं इन लोग को डिस्टर्ब नहीं करती। चलो ठीक है यार, मन भर के अपना देख लो, सबको अपना अपना वो रहता है। और अपने समर वेकेशन भी याद रहना चाहिए कि हम छोटे थे तो ऐसे घंटों घंटों बैठ के ये करते थे वो करते थे, कि इतना भी नहीं कि मतलब हानिकारक हो।
पर देख नहीं देती हूँ मैं, उन लोग देखते हैं कार्टून। इसके बाद तो फिर ना ट्यूशन, स्कूल, घर में होमवर्क ये सब चालू हो जाता है ना, तो वैसे ही उन लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है देखने का। वो सब चीज़ नहीं छीनना चाहिए बच्चों से, वो हमारा कहना मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको सभी चीज़ मना कर दें। सब कुछ नहीं। भी मैं अपनी बड़ी गुड़िया को भी डांट रही थी, खेलना चाहिए मॉर्निंग में, बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, तो वो ना यहाँ की यहीं हम लोगों के बीच में आकर के बैठ गई। तो मैं उससे बोल रही थी कि बेटा जाओ थोड़ा सा बाहर खेल लो। तो उसको डांट रही थी, उसके पापा बोलते मॉर्निंग में मत डांटो उसको, सुबह सुबह हमारे इधर मना करते हैं बच्चे को सुबह सुबह नहीं डांटना चाहिए करके। तो पर मैं उनको डांट रही थी। और बस डस्टिंग स्टार्ट है मेरी। और वो विंडो, ये सब कुछ मुझे साफ़ करना था, क्यों मुझे सडनली जाला दिख गया, तो मैंने बोली भैया देर ना करो, मिटा ही दो इनको। तो मुझसे ना रहा नहीं जाता, जाला देख लेती हूँ ना तो मैं तुरंत लेके झाड़ू ना साफ़ करने लगती हूँ। और ये वाले घर में ना दिखते ही हैं जाले, पता नहीं क्यों, क्योंकि सीट है ऊपर पे, और सीट से ना वो ये इस घर से उस घर से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे हमारी कॉलोनी है तो वो वाले घर से ये वाले घर में से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेंटर वाला घर होता है तो उसमें ऐसा नहीं होता है, पर सीट है और कंपनी ने जो है इसके ऊपर थोड़ा सा प्लाई वगैरह लगा करके इसको मैनेज कर दिया। ये देखो विंडो, इसको भी मैं साफ़ करी, इसमें लगी जाली, क्योंकि बंदर लोग आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने पतली पतली जाली लगा रखी है, तो वो भी ना जाम हो जाती है डस्ट से। तो उसको भी साफ़ करना होता है, नहीं तो ना हवा नहीं आ पाती अच्छे से। तो मैं इसको ना हर वीक में मतलब ये वो जाला झाड़ू से घस देती, तो पूरा धूल मिट्टी हट जाता है, पूरा डस्ट हट जाता है, हवा अच्छे से आती जाती है। तो बस ये करना ना बहुत ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए, हर हफ्ते ये बहुत ज़रूरी है। मैं कोई भी दिन चुन लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक दिन चुन के रखा है डस्टिंग का। जिस दिन मुझे मतलब हफ्ते में जाला दिख गया मैं उसी दिन स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि उस और इसलिए भी नहाने से पहले करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि पहले से ही मेरा घर इतना ठीक रहता है, कितना डस्ट नहीं गिरता है कि मुझे नहाने के पहले करना पड़े। इसलिए मैं नहाने के बाद भी इसको कर लेती हूँ, इतना नहीं डस्ट गिरता है। बस थोड़े बहुत जाले बन जाते हैं तो उसी को रिमूव करना रहता है, तो कर देती हूँ। मुझे जाले बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जो मकड़ी होती है ना ये फेस को पूरा ख़राब कर देती है। अगर कहीं टॉयलेट कर दे ना तो पूरा फेस ख़राब हो जाता है। मैंने अपनी बहन का देखा था, तब से मैं इतना डरती हूँ कि मतलब एक भी मकड़ी का जाला कहीं रहने नहीं देती हूँ। मेरे को इतना वो लगता है डर कि कहीं ये हमारे फेस पे ना कर दे, और अभी तक उसके फेस पे ना दाग है उस चीज़ का। तो आप लोग ना अपने घर में भी मत रहने दिया करो मकड़ी वकड़ी, हम लोग भी नहीं रहने देते। मैं सबको ये एडवाइस देती हूँ कि भाई तुम्हारे यहाँ हो तो फटाफट साफ़ कर दिया करो, बहुत हानिकारक होती है मकड़ी, टॉयलेट कर देती है ना पूरा फेस ख़राब हो जाता है, हाथ पे, पैर पे, मुंह पे, वो कहीं भी कर सकती है, ऐसा नहीं कि फेस पे ही करे, और पूरा निशान सा बन जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, मैंने देखा है। इसलिए ना अभी रिमूव कर देती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं रहने देती हूँ। एकदम चालू रहता है मेरा काम इस पे बहुत ज़्यादा। खाना छोड़ दूंगी मैं एक घड़ी पर, इसको नहीं छोड़ती हूँ डस्टिंग को। तो जाली को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हवा नहीं आ रही, अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं, विंडो से ना बिल्कुल हमने विंडो से, और ये ना चोक हो गई थी, मतलब डस्ट इतना ज़्यादा हो गया था इस पर। वैसे मेरे को डस्ट से प्रॉब्लम भी है, मुझे मतलब मेरा सिर दुखने लगता है डस्ट से, और सर्दी सी हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। पर मुझे ना अभी याद नहीं था, मतलब कुछ चीज़ें तो मैं ऐसे ही कर देती हूँ, पता लापरवाही कर जाती हूँ। और मेरे हस्बैंड को भी याद नहीं था कि मेरे फेस पे कुछ बहाना नहीं है, ऐसे ही मैंने सोचा थोड़ा सा तो है, फट से झाड़ू फेर करके आ जाऊँगी करके, फेस पे कुछ बहाना नहीं। और अब ना मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं बोल भी नहीं सकती, तो मुझे डांट पिटेगी। मैं अपने काम में लगी रही, अब कुछ नहीं, एक कप चाय पी लूँगी गरम गरम, और लौंग खा लूँगी 4-5, तो जिससे मेरा डस्ट जो है ठीक हो जाएगा। और थोड़ी देर तो परेशानी होगी मुझे सांस लेने में, पर ठीक है, 1-2 घंटे में जैसे गरम गरम कोई चीज़ खाऊंगी तो मैनेज हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा मैं इशू नहीं करती इन सब चीज़ों का। थोड़ी सी तकलीफ मतलब झेलना भी चाहिए हमको ना, हमारे शरीर को इतना कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए। थोड़ा सा ना मतलब ऐसा मजबूत रखना चाहिए, कुछ चीज़ों को सहना सीखना चाहिए, ताकि बॉडी हमारी मजबूत बन सके। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ में हमको परेशानी ना हो कि थोड़ी थोड़ी चीज़ में हम दवाई खाने ही बैठ जाए। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती, मुझे जिस चीज़ से प्रॉब्लम रहती है ना उस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा ही करने की कोशिश करती हूँ, मतलब उस चीज़ से मैं हटती नहीं, मेरा मन ही ऐसा। हालांकि आदत ना अपने सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकती है, अभी तक मेरे लिए नहीं हुई है, तो मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूँगी कि आप लापरवाही करो मेरे जैसे। वो क्या है, मेरे को सूट कर जाता है, मतलब किसी किसी की ज़िद्दी आदत होती है ना, मेरी ये बीमारी में ज़िद्दी आदत है कि जिस चीज़ में मुझे प्रॉब्लम होती है, पता नहीं कि मेरा मन मुझे जानबूझ के ये कराता है, मैं उस चीज़ से डरती नहीं हूँ, उस चीज़ का
ये बोल सकते कि बहुत ज़्यादा सामना करती है। तो हमको ना बीमारियों से, इनसे उनसे डरना नहीं चाहिए। हाँ, अपने आप को स्वस्थ रखने का ध्यान रखना चाहिए, पर डरना नहीं चाहिए। अपने शरीर को मजबूत बना के रखना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से इतना नहीं डरना चाहिए कि बस ये नहीं करेंगे नहीं तो ये हो जाएगा, वो नहीं करेंगे नहीं तो वो हो जाएगा। क्या है, किसी चीज़ को अवॉइड करने से ही प्रॉब्लम होती है। जब हम उस माहौल में रहने लगते हैं तो उसकी हमको आदत हो जाती है। अब क्या, डस्ट, हम लोग घर ही घर में रहते हैं, सडनली घर के बाहर निकलते हैं, इसलिए डस्टिंग मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। पर जब मैं ऐसे ही डस्ट में रहूँगी कुछ टाइम तक तो मुझे आदत हो जाएगी। पर हाँ, अगर मैं उससे परहेज करने लग जाऊँ और फेस को कवर करने लग जाऊँ तो वो मेरी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाएगी और मेरा ना बाहर जाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं इस चीज़ को ज़्यादा वो नहीं करती हूँ और अपने शरीर को मजबूत बनाने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल भी मतलब लापरवाही नहीं, और बिल्कुल भी वो नहीं कि एकदम शरीर को कमज़ोर बना लूँ अपन, है ना। इसलिए नहीं, तो मैं जो है बिल्कुल परहेज नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि इससे मेरे को प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ समय तक तो मैं उससे लड़ने की कोशिश करती हूँ कि ठीक है, इससे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं थोड़ा थोड़ा आती हूँ उस चीज़ में कि हाँ, मेरे शरीर को उस चीज़ की आदत हो जाए धीरे धीरे। तो ऐसे ही मैं अपने आप को ठीक करती हूँ, पता है, दवाई गोली नहीं लेती। बीच बीच में मेरा बीपी भी लो होता था, मुझे तो पता भी नहीं था कि बीपी लो आखिर होता कैसे है। मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया तब मुझे पता चला। तो मैं ना उसी में रहती थी। मतलब मैंने फिर उस पे मीठा खाना चालू किया, थोड़ा सा नमक लेना चालू किया, नमक शक्कर का पानी पीना चालू किया। तो ऑटोमेटिकली पता है, जब मुझे वीक लगता था, थोड़ा सा चक्कर टाइप लगता था, मतलब वीक, मतलब जो भी सिम्टम होते हैं उसके, बीपी लो के होते थे, तो मैं टॉफ़ी खा लिया करती थी सडनली, या नमक और शक्कर का पानी पी लिया करती थी। तो मुझे पता है 5-10 मिनट में आराम मिल जाता था। तो मैंने कभी ना बीपी की गोलियाँ भी नहीं खाई। मैं आप लोगों को एडवाइस नहीं दे रही हूँ, मैं अपनी पर्सनल चीज़ बता रही हूँ कि थोड़ा सा ना टैकल करने की कोशिश करना चाहिए हमको। दवाइयों पे ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए। थोड़ी हिम्मत रखना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए, चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, उसका सामना करने की कोशिश करना चाहिए। तो बस मैं वही करती हूँ। तो मेरी फ्रेंड की पता है बीपी की दवाइयाँ चालू है, और मैं फ्रीली बीपी की दवाइयाँ नहीं खाती हूँ और ऐसे ही फिट रहती हूँ। और अब तो मुझे होता भी नहीं, सिर्फ गर्मी के दिन में ही लो होता था पिछले साल तक, और इस साल तो एक बार भी मेरा बीपी लो नहीं हुआ। अब अगर मैं दवाई चालू कर देती तो शायद होने लगता और मुझे सडनली दवाई लेनी पड़ती। तो कोशिश किया करो, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ हर कोई ना किसी किसी ना चीज़ की दवाई लेता ही रहता है, दवाई लेते रहते हैं। तो दवाइयों को ना, हमारे शरीर को दवाइयों का आदी नहीं होने दो, बिल्कुल भी आदी नहीं होने दो। उसको इस चीज़ की आदत ही मत डालो, उससे थोड़ी मेहनत करवाओ। तो मैं जो हूँ ना बाहर आ गई गार्डन में, और बस ये जो पेड़ है ना एकदम मुंह पर आता था जब यहाँ से निकलो आओ जाओ, तो इसलिए मैं इसको साइड कर दी, थोड़ा सा छाट दी, मैनेज कर दी मतलब। और गार्डन में भी पानी वगैरह दे दिया है। स्कूल बच्चों के बैग धो दिए हैं, क्योंकि अब उनको स्कूल जाना होगा 1-2 दिन में। गंदे हो रहते हैं, मशीन में इतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते उनके बैग। तो मैं सोचा हाथ से ही धो दूँ, तो बस हाथ से धोने से ना अच्छे चकाचक हो जाते हैं, नहीं तो ऑयल वगैरह टिफ़िन का ये सब गंदा हो जाता है, नीचे रखते हैं ना बैग। तो सब वॉश वॉश कर दिया, हाथ से दोनों बैग धो दिए हैं। अब कल ना उनके जूते धोकर रख दूंगी, वैसे धुले थे पर बाहर रखती हूँ मैं, घर के अंदर जूते नहीं रखती, तो वो डस्ट से ना एकदम गंदे हो गए। तो कल जूते धो दूंगी, सॉक्स धुले रखे हैं उनके। तो मतलब स्कूल की पूरी तैयारी हो जाएगी। क्या, अब बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होने लगा, स्कूल खुलने लगे, 1-2 दिन में खुल जाएंगे स्कूल, तो उनको मेंटली तौर पे भी मैं तैयार करूँ कि भाई अब स्कूल चालू हो गए तुम्हारे। तो बस